तो वी वर रीडिंग फोर ब्रेन और हमने देखा था एसोसिएशन एरिया तक कि कैसे आपका एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ। जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है मतलब जो आपका मेजर पार्ट बना रहा है इनर हेमिस्फीयर का, वो कवर रहता है किससे? माइलिन शीथ से। मतलब जो आपके इनर हेमिस्फीयर है वो किससे कवर रहता है? आपका माइलिन शीथ से कवर रहता है। दे गिव ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हैंस आर कॉल्ड वाइट मैटर। उसके बाद बोल रहे हैं द सेरेबल रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर। सेरेबम के बाद क्या आता है? सेरेब्रम के बाद क्या आता है? आपका थैलेमस आता है। और थैलेमस क्या करता है? वो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थैलेमस अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, चलो सिर्फ थैलेमस के बारे में इतना ही दिया गया है, अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मतलब यदि कोई सिग्नल जैसे कोई मोटर सिग्नल आया तो थैलेमस डिसाइड करेगा कि इसको कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में भेजना है। ठीक है, फिर वहाँ से यदि कोई फिर आएगा आपका ब्रेन आपको सेंसरी सिग्नल देगा कि फिर आपका थैलेमस फिर से डिसाइड करेगा कि इसको कौन से ऑर्गन पे भेजना है, कहाँ भेजना है इसको। तो थैलेमस क्या कर रहा है? आपका डिसाइड कर रहा है कि मोटर सिग्नल कहाँ जाएगा और आपका सेंसरी सिग्नल कहाँ जाएगा। ठीक है, ये काम आपका कौन करता है? आपका थैलेमस करता है। तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है, अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद बोला गया है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? ये बेस ऑफ द थैलेमस पे होता है। और हाइपोथैलेमस के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं। हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, urge of eating and drinking. It also contains several group of neurosecretory cells which secrete hormone called hypothalamic hormone. और हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर इसके बाद बोला गया है द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम. Along with the hippocampus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, जैसे कि excitement, pleasure, rage and the fear and motivation. तो क्या बोला गया है कि जो आपका इनर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एंड उसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर जैसे कि एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर और उसके साथ कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये क्या करते हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट प्लस अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये मिलके क्या बना रहे हैं? आपका लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इमोशंस, मोटिवेशन। तो क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। क्या क्या? हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम मिड ब्रेन भी कंप्लीट कर लेते हैं। मिड ब्रेन में क्या बोला गया है? मिड ब्रेन में बोला गया है कि ये लोकेटेड होता है बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। फिर उसके बाद बोला गया है एक कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके थ्रू एक डक्ट जाती है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इसके डॉर्सल पोर्शन पे मतलब पीछे वाले पोर्शन पे मिड ब्रेन के 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 4 लोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मतलब 4 लोब हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में।